क्या सच में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का हमें फायदा मिल रहा है? क्या सिर्फ हमारे को उल्लू बनाया जा रहा है? और जो मेन मकसद था व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू करने का, क्या वो फुलफिल हो पा रहा है? तो नमस्कार जी, मैं हूं विक्रम महलावत और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव 17। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ना क्लियरली बताऊंगा कि भाई क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहां जाकर आप टोटल समझ सकते हैं कैसे पॉलिसी लागू होती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उन्हीं बेनिफिट्स का आज बातचीत करेंगे। क्या वो बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं या सच में ही उल्लू बनाया जा रहा है? नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2023 के अंतर्गत भाई एक गोल सेट किया गया था। वैसे तो 2021 में भी एक गोल सेट हुआ था, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी और उसका मेन गोल कहें या मेन मकसद यही था, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके अंतर्गत ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली गाड़ियाँ या अनफिट गाड़ियाँ उनको फेज आउट किया जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पे हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो हम कहते हैं ना ग्रीन इंडिया की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, उसमें एक और कदम हम आगे बढ़ें। जो कार्बन गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब करती हैं, उनसे हमको छुटकारा मिल सके। क्या सच में हमको छुटकारा मिला? क्या जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू हुई थी वो उसी मकसद से चल रही है या उसके अंदर भाई कुछ झोल आ गया है? क्योंकि फाडा की एक नई रिपोर्ट, फाडा हो गई विक्रम भाई, फाडा क्या होता है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है, के अंदर छपे एक आर्टिकल में, रिसेंटली छपा था अभी, उसमें बताया गया है क्लियरली, अपना फाडा ने कहा है कि जो हमारे इंडिया के डीलर्स हैं उनके पास तकरीबन 7 लाख गाड़ियां अनसोल्ड खड़ी हैं, जिनकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 70,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू है। और ये जो इन्वेंट्री आज की डेट में है, ये ऑलमोस्ट, देखो इन्वेंट्री तो डीलर्स रखते ही हैं लेकिन उस इन्वेंट्री का ये डबल है। तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी तो डीलर पे आएगा, ठीक है, कंपनी के ऊपर आएगा। कंपनी गाड़ी बना रही है, बिक क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं खरीद रहे हैं लोग? क्यों? क्योंकि लोग अपनी पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं। लोग पुरानी गाड़ियाँ कैसे बेचेंगे अपनी? भाई साहब व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर चेंज लगा दो। कुछ चेंज क्या लगाना है? दिल्ली एनसीआर में तो लगा ही रखा है, 10 साल 15 साल का सीन लगा रखा है, हटा दो भाई गाड़ियों को। बिगड़ता क्या है मुझे ये बताओ भाई 10 साल में एक गाड़ी का? अगर वो गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, अच्छे तरीके से बंदे ने उसको मेंटेन किया है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, तो उस गाड़ी को यहाँ से क्यों हटाया जाए? क्यों वो बंदा बेबस होके अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए जाए? और भाई रीसेल पे भी फर्क पड़ रहा है। आप अगर मान लो आज की डेट में दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल गाड़ी खरीदते हो तो मतलब अगर आपने 5 साल चला ली तो 5 साल के बाद तो खास वैल्यू नहीं मिलती आपकी गाड़ी की। बंदा ये कहता है 5 साल तो बचे हैं जी गाड़ी के। और जब बंदा गाड़ी खरीदता है उसके ऊपर तो टैक्स देता है, एक्स शोरूम के अंदर टैक्स इंक्लूड होता ही है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी सब होता है। उसके अलावा जब वो गाड़ी खरीदता है उसको क्या देना पड़ता है? रोड टैक्स। और वो रोड टैक्स वो 15 साल का देता है, ना कि वो 10 साल का देता है। तो क्या गवर्नमेंट ये चीज़ सोच रही है? 15 साल का रोड टैक्स तो ले रही है उससे। मान लो किसी बंदे ने डीजल गाड़ी ले ली और 10 साल पूरे कर लिए यहाँ पे, उसके बाद वो किसी अदर स्टेट में अपनी गाड़ी को बेचता है, तो क्या 5 साल का रोड टैक्स उसको रिफंड मिलेगा? नहीं मिलता। आप 1 साल गाड़ी चला के भी दूसरी स्टेट में अपनी गाड़ी बेचने चले जाओ, आपको इस स्टेट का रोड टैक्स रिफंड नहीं होगा। कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास रिफंड की। एक बार जो सरकारी खजाने में आ गया वापस नहीं देता, कोई भी पॉलिसी ही नहीं है। हाँ, आदमी पिस रहा है भाई। और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सही तरीके से कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उसके पीछे भी 2 कारण है भाई। मैं खुद भाई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो व्हीकल्स अनफिट हैं या जो पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं उनको फेज आउट करना है, ना कि ये 10 साल 15 साल का रूल लगा के उनको बाहर करो। आप सी गाड़ियां ऐसी हैं आज भी जो 15 साल बाद भी इतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। लोग मेंटेन करते तो नहीं करती भाई। अब आज की डेट में आपने BS6 लगा रखा है, उसके अंदर भी आपकी पोल्यूशन नॉर्म्स है जो बहुत ना के बराबर है, कम हो रखे हैं, और इन गाड़ियों को भी आप कहते हो जी 10 साल बाद तो ये भी बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। ये कैसी पॉलिसी है भाई? एक इंसान मान लो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और अपने रिटायरमेंट पे वो एक गाड़ी परचेज करता है, मान लो डीजल ले लेता है, उसका घूमने का शौक है, अभी रिटायर होगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा, तो 10 साल बाद वो गाड़ी बेचेगा। मान लो 70 साल बाद उससे दूसरी गाड़ी ना ली गई तो फिर वो कहाँ जाएगा भाई? ये सारी समस्याएं हैं भाई, एक ग्राउंड लेवल की समस्या है जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, कोई भी डिस्कस करना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता इसके बारे में। लेकिन भाई सच्चाई तो बाहर आएगी ही आएगी। तो ये
जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मेल्स करते हैं, मैं बहुत सारे मेल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, जिसमें लोग कहते हैं विक्रम भाई ये कंपनियों की मिली साठगांठ है सरकार। मैं सरकार को दोष कुछ दूंगा, कुछ नहीं भी दूंगा। सरकार ने पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे आके एप्लीकेबल कराना ये नहीं हो रहा है। वो मेन कारण मैंने आपको बताया जिससे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी फेल हो रही है। जबरदस्ती तो आप कुछ भी करवा लो, जबरदस्ती तो हो ही जाएगा, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी हमारे देश में जब जबरदस्ती ही करवाओगे तो, क्या नहीं। तो मेरा मेन मकसद यही है वीडियो में बताने का कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ अनफिट और पोल्यूटिंग व्हीकल्स के लिए। फिट है उनके लिए भाई मैं सपोर्ट नहीं करता कि भाई बंदा अपनी लाइफ में मुश्किल से, कोई ऐसे लोग हैं जो एक गाड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं, उनका क्या दोष है भाई, वो कहाँ जाए। तो सबसे बड़ा मेन कारण तो ये हो रखा है कि जो 10 साल 15 साल वाला रूल आपने लगा रखा है ये गलत है। क्या सिर्फ गाड़ियां ही पोल्यूशन फैलाती है हमारे एनवायरनमेंट में? मुश्किल से 10-15% फैलाती होंगी भाई। आंकड़े भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। अरे सेफ साइड 20% मान लो यार, इससे ज़्यादा तो नहीं फैला रही होंगी। बाकी इंडस्ट्रीज़ जो फैला रही हैं और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, सब कर रही हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रही है। फर्टिलाइजर्स जो इतनी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, पहले क्या खेती नहीं होती थी, बढ़िया खेती होती थी, बढ़िया अनाज होता था, सब कुछ होता था, जब भी तो चलता था सिस्टम। पर वही है भाई, आज की डेट में सबको ने अपना सब बेचना है। मैंने भी प्रमोट किया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को, एक बार नहीं कई बार किया है। टाटा ने अपना रीवायर ओपन किया था, वहाँ गया था, बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई है उन्होंने वहाँ पे गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए, लेकिन जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसके बाद वो क्या मिलते हैं? नहीं मिलते भाई। पॉलिसीज बनती हैं, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल क्यों नहीं होती? 15 साल की आपकी गाड़ी की आरसी है, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी फिटनेस सेंटर पे लेके जानी है, अगर वहाँ पे फिट हो जाती है तो अगले 5 साल के लिए भाई आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मिल जाएगा। फीस है उसकी वो भी बढ़ा दी गई है भाई, 5-6 हज़ार रुपये लगती है, पहले वो 1000 रुपये हुआ करती थी। तो भैया गवर्नमेंट के खाते में तो पैसा जा ही रहा है, लेकिन आम आदमी को मिल क्या रहा है? 5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख तक की भी गाड़ी खरीदता है, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, इन लोगों को फ़र्क पड़ता है। और बेसिकली देखा जाए तो 5 से लेकर 20 लाख तक की गाड़ी जो लेने वाला बंदा है, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास वाला बंदा है। सस्ती गाड़ियाँ बची कहाँ हैं? आज की डेट में ऑल्टो को लेने से जाओ, ऑटोमेटिक में आप 6.5-7 लाख की पड़ती है। 3-4 लाख के अंदर गाड़ी ना रही भाई अब। तो किसी का मान लो बजट है 2.5-3 लाख का, मुश्किल से उसने अपने भाई पैसे जोड़ के अलग किए हैं, वो सेकंड हैंड कार मार्केट में चला जाता है भाई, कोई मैं पुरानी ऑल्टो ले लूँगा, कोई वैगनार ले लूँगा, तो भाई क्या वो गाड़ी ना ले? क्योंकि उसके पास तो समय ही नहीं बचा है गाड़ी का, उसकी गाड़ी का तो समय पूरा हो चुका है, आरसी पूरी हो गई है, आगे चलेगी नहीं, चलेगी तो 1-2 साल चलाएगा, उसके बाद उसको स्क्रैप करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे चलेगा भाई? मान लो किसी ने गाड़ी अपनी पूरी भरपूर चला ली 15 साल, ठीक है, वो चाहता है कि हाँ भाई मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप करना चाहता हूँ, स्क्रैप करवाता है अपनी गाड़ी, ठीक है जी, स्क्रैप हो गई, पैसा मिल गया स्क्रैप का। कितना मिलता है? जितना एक शोरूम होता है उसका 4 से 6% पैसा मिल जाता है, जो मार्केट वैल्यू होती है, भंगार के भाव ही बिकती है भाई लगभग देखा जाए तो, ठीक है। जो अच्छे स्क्रैप डीलर्स हैं वो थोड़ा अच्छा पैसा दे देते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि और भी प्रोसेस है कि जो आपकी गाड़ी की आरसी है उसको अपना डी रजिस्टर्ड किया जाता है आपका अथॉरिटी में जाके। तो ये सारे डिटेल तो मैंने उसी वीडियो में बता रखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बंदा जाता है नई गाड़ी लेने के लिए। अब नई गाड़ी पे क्या बेनिफिट मिलना चाहिए उसको एज पर द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, कि उसको 4 से 6% का भाई डिस्काउंट मिलेगा गाड़ी के एक्स शोरूम में। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहा हूँ, रोड टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रोड टैक्स के अंदर आपको भाई रिबेट मिलेगा 25% का पैसेंजर्स कार्स में, और कॉमर्शियल में 15% का। रोड टैक्स में 50% का रिबेट मिले ना, तब जाके कस्टमर को कुछ लगे कि हाँ भाई मैंने अपनी गाड़ी स्क्रैप में कराई तो मुझे एक्स शोरूम में भी बेनिफिट मिल गया, रजिस्ट्रेशन फीस भी वेव होगी, और मुझे रोड टैक्स में भी भाई अपना डिस्काउंट मिल गया। लेकिन ये मिलता नहीं है। इतने मेल्स हैं मेरे पास जो कहते हैं विक्रम भाई गाड़ी स्क्रैप कराई और हम गाड़ी लेने गए तो शोरूम वालों ने सिरे से नकार दिया कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी कामयाब नहीं हो पा रही है। स्क्रैप तो आप गाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, सारा सिस्टम वहां तक तो हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब बंदे को बेनिफिट मिलना चाहिए दोबारा से, वो कहाँ जाए भाई? मेन मोटिव ही मेरा ये है, क्या सच में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू हुई है या हमको सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है, या हमारी गाड़ियाँ से स्क्रैप की जा रही हैं, जो पैसा भंगार का वो मिल रहा है, और एक सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो दरवाजे, मतलब शोरूम टू शोरूम घूमते रहो। मैंने गुड़गांव में भी काफ़ी जगह पता किया है,
नहीं है भाई। सेल्स एडवाइजर्स को पता तक भी नहीं है कि क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। मैंने पूछा मैं यार ये क्या कुछ फ़ायदा मिलता है? बोला सर जब हमें पता ही नहीं है। बोला सर हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल ही नहीं है, कोई डिस्काउंट वाला सीन ही नहीं है। बताओ क्या करें फिर ऐसी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, क्या करें इस सर्टिफिकेट का? है तो मेरा सवाल यही है भाई कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो बनाई गई है, जो उसका मेन मकसद था, उसी के ऊपर वो लागू होनी चाहिए। सिर्फ अनफिट व्हीकल्स और जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं उनके लिए वही सिर्फ हमारे फेज आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनीज़ का दबाव आ गया है, इतना स्टॉक, इतनी इन्वेंट्री खड़ी है, इसको बिकवाना है तो भाई आप अंडशंड रूल लेके आइए। दिल्ली एनसीआर में बहुत गाड़ियाँ बिकती हैं, यहाँ से पुरानी गाड़ियों को बाहर कीजिए। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। विंटेज कार्स का क्या होगा? विंटेज कार्स पहले भी भाई अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेती थी, उनका आज भी फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उनके लिए अब एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है विंटेज ऑटोमोबाइल करके, तो वहाँ उस सीरीज़ में उनको नंबर मिला। लेकिन वहाँ भी अगर वो फिट होंगी तो ही उनको सर्टिफिकेट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन वो तो चलो विंटेज हो गई। जब नई गाड़ियाँ आती हैं, पुरानी तो विंटेज होती है ना, जो फिर इसका मतलब तो विंटेज कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। आज जो गाड़ी खड़ी है वो 20 साल बाद, 25 साल बाद कभी तो विंटेज बनेगी, कुछ और टेक्नोलॉजी आएगी। तो आप तो विंटेज गाड़ियाँ ख़त्म ही करते जा रहे हो। विंटेज का तो सीन ही ख़त्म भाई, कोई विंटेज नहीं रहेगी। बस जो थी वो है, वो पड़ी रहेंगी, उसके अलावा कोई नया विंटेज का सीन नहीं है। तो ये गलत है। आज का मेरा मेन मोटिव क्या था ये वीडियो बनाने का, वो यही था कि सरकार को पता लगे कि हाँ उन्होंने पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से वो एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो रही है, वो उनको पता लगे। अगर आपको लगता है कि मेरी कही गई बातों में कुछ सच्चाई है, सत्य है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और इतना शेयर करना कि भाई ये मिनिस्ट्री तक पहुँचे और उनको लगे कि हाँ ग्राउंड लेवल पे भाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो मेरा बस यही है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये बार बार फिर वही कहूँगा, सिर्फ अनफिट और नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स के लिए रहे। कोई ऐसे सालों का सीन जो होता है वो ना रहे, किसी तरीके का दबाव ना डाला जाए। व्हीकल फिट है तो चलने दिया जाए, व्हीकल अनफिट है एक बार मौका दिया जाए, भाई फिट करके लिया अपने को। अगर फिर भी अनफिट होता है, बिना पूछे चाबी भी हाथ में मत दो उसकी यार, वहीं पे स्क्रैप कर दो उसको। मैं खुद ऐसे कहूँगा भाई। और अगर मेरी गाड़ी कभी ऐसा होती है, अनफिट होती है, तो मैं खुद कराऊंगा स्क्रैप। लेकिन अगर मेरी गाड़ी फिट है तो मैं अपनी गाड़ी को भाई स्क्रैप नहीं कराऊंगा। बाकी मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।